के प्रतीक, जिन्होंने हर कदम पे जिनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला है, हमेशा मार्गदर्शन मिला है, और हमारे इलाके के लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी है, तपस्या अपने जीवन में करी है, उससे प्रेरणा आपको हमको मिलती है। हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर रणजीत सिंह कात्यायन जी, हमारे भाई, बहुत संघर्षशील लोकप्रिय विधायक, जो पहली बार विधानसभा में जरूर गए हैं, लेकिन पहली बार में ही हरियाणा की विधानसभा में अपनी खुद की एक पहचान, अपनी साख बनाने का काम उन्होंने किया। आपकी लड़ाई लड़ते हैं, हमें गर्व है हमारे नौजवान भाई पे। हमारे भाई डॉक्टर कुलदीप वत्स जी, हमारे भाई श्री मेलावत जी, कर्नल मेलाना जी, हमारे सरपंच सत्यनारायण जी, जयवीर जी, हमारे मेंबर हरी सिंह जी साहब, जनेंद्र जी, युगवीर जी, अनिल जी, प्रवेश जी, देवेंद्र यादव जी, गोपी माजरा जी, जो सारे लिख के नाम आए थे मैंने दिए, लेकिन सारा गांव, इसमें कोई एक का किसी का नाम की बात नहीं, कि सारा गांव मेरे लिए जो है अपना गांव है। सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारे तेजिंदर, हमारे बहुत से साथी, उस पर किसी का नाम रह गया हो, भाई अजय कोई रह गया हो, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज आपने इस पावन आयोजन के उपलक्ष्य में आपने निमंत्रण दिया, आपके बीच में आने का अवसर मिला। मैं बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ गांव को आज निमंत्रण देने के लिए। और बहुत ज़्यादा लंबी कोई, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक बात मैं नहीं कहूँगा इस अवसर पे। गांव को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, मगर एक बात में ज़रूर, क्योंकि ये सही है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो कुछ बात आपसे मैं अपनी दो बातें तो जरूर कहूँ, ज़्यादा तो नहीं। आपको पता है, आपने हर तरह का समय देखा है, 9.5 साल से आपने खट्टर सरकार को भी देखा है। 9.5 साल में अपने इलाके में आप सोच करके देखना, इन्होंने कोई काम किया खट्टर सरकार में जो अपने इलाके में बड़ा काम किया, या इन्होंने किसी का मान सम्मान मुख्यमंत्री जी ने किया? 9.5 साल में। अभी बता रहे थे, अभी जिस दिन प्रोग्राम था, कि पिछले इन 10 वर्षों में एक बार भी जो है झज्जर विधानसभा में तो एक बार भी नहीं आए, बादली में एक बार भी नहीं आए, बेरी में एक बार आए। 10 साल में कितना आपका दर्द मानते हैं, अपने इलाके का दर्द मानते होंगे। 10 साल सरकार रही, लेकिन एक बार भी, कहीं एक बार आए किसी विधानसभा में, कहीं एक बार भी नहीं आया, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और तो ये तो है, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि भाई अब 10 साल आपने, उससे पहले हुड्डा साहब के नेतृत्व में हमारी सरकार को भी देखा, जो झज्जर में सुधार हुआ, रोहतक में सुधार हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि आप सबको, सतीश गांधी गांव की बैठी, अपने पराये की पहचान होगी कि नहीं होगी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। ना ठीक बात, तो ना ठीक, चुप बात, उसमें भी कुछ भला होगा इस बार, जो है ना, उसमें भी कुछ भला होगा इस बार। तो आज पूरे हरियाणा में, मैं आज हरियाणा कोने कोने में जा रहा हूँ। पिछली बार हरियाणा में कुछ वोटों से फर्क रह गया था, और 10 सीट दुष्यंत चौटाला के आगे उन्होंने समर्थन कर दिया। तो हरियाणा में सरकार पिछली बार भी लोग बदलना चाहते, बीजेपी 40 पे रुकी, 75 पार का नारा था, और सब कुछ करने के बाद भी 40 पे रुकी। कांग्रेस की 31 सीट आई, 3900 वोट हरियाणा में हमारी ज्यादा आती पिछली बार, तो हमारी 36 सीट आती, बीजेपी ज्यादा। 10 सीट दुष्यंत चौटाला के आगे उन्होंने कह दिया कि समर्थन कर रहे हैं 5100 की बुढ़ापा पेंशन में। वह पेंशन तो आई नहीं, 5100 की बुढ़ापा पेंशन नहीं आई ना। तो वह भ्रष्टाचार का समझौता था, अपनी भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था, और महकमे बांट के हरियाणा प्रदेश को लूटने का समझौता था। काम हुआ नहीं। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा प्रदेश में, विकास की पटरी से हरियाणा उतर गया, और पूरा हरियाणा विकास की पटरी से उतरा, तो हमारे इलाके की तो सुध भी लेने के लिए 10 साल में अगर समय नहीं मिला, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना जो है। तो भाई अब यूं बताओ, इस बार पिछले थोड़ी कसर रह गई थी, हरियाणा के कोने कोने से इस बार लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। मैं एक एक जगह जाता हूँ, कल दादरी में रैली थी, कल सिरसा, हिसार, चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी जेजेपी की खट्टर सरकार जा रही है, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार आ रही है।
हरियाणा में लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है और उस बदलाव का जो जन भावना है उसकी रक्षा करना का काम रोहतक लोकसभा के चुनाव में आपका और हमारा है, क्योंकि अपने को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं इन सबके निशाने पे हूँ। मेरे लिए दोबारा से ये चक्रव्यूह भी रचेंगे, साम दाम दंड भेद का प्रयोग भी करेंगे। जो मुख्यमंत्री 10 साल में झज्जर में एक बार भी नहीं आए, बेरी हल्के में एक बार आए, वो मेरे इलेक्शन में अगर 15 दिन का इलेक्शन है तो 15 के 15 दिन यहीं रहेंगे। तो भाई ये जो है मैं तो यही आपके सामने कह सकता हूँ कि भाई ये चक्रव्यूह तो रचेंगे, लेकिन ईमानदारी की लड़ाई, अपने इलाके को आगे जाने की लड़ाई के लिए हमने कदम आगे बढ़ाए हैं। उसमें इनके चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अपने आशीर्वाद में आप कोई कमी मत छोड़ना। मैं ये आपको आज ये मौका है राज दोबारा लाने का, हरियाणा को और हमारे इलाके को, अगली हमारी पीढ़ी के भविष्य को संवारने का ये मौका है। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ये मौका अपन ने नहीं चूकना है। पिछली बार मेरे साथ बहुत इन्होंने साजिशें रची, लेकिन वो जो बता रहे थे कोई बात नहीं, वो जो है वो परिस्थितियां होती हैं। इस बार मुझे विश्वास है कि आपका जो आशीर्वाद है पास जाएगा, ये चक्रव्यूह को भी तोड़ेंगे, सरकार बनेगी हरियाणा में, उससे पहले रोहतक भी जीतेंगे, हरियाणा में आपकी सरकार भी बनाएंगे, अपना इलाका विकास की तरफ भी जाएगा। और ये जो 5100 की बुढ़ापा पेंशन पे धोखा हुआ, 6 महीने के बाद 6000 बुढ़ापा पेंशन, और इसके साथ महंगाई की भी कमर तोड़ेंगे। आज इन्होंने महंगाई ने हर घर की कमर तोड़ दी, गरीब आदमी के घर की कमर तोड़ दी महंगाई ने। महंगाई की कमर तोड़ेंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री दिलवाने का काम करेंगे। 100 गज के प्लॉट हमारे गांव में भी बहुत से साथियों उसमें मिले होंगे, पूरे प्रदेश में मिले थे, इन्होंने वो स्कीम बंद कर दी। दोबारा से गरीब आदमी जो वंचित है उसको 100 गज के प्लॉट, और 100 गज के प्लॉट के साथ भाई सरकारी सहायता से 2 कमरे का मकान बनवाने का इंदिरा आवास योजना। और भाई जो है ये महंगाई बहुत होगी, 1100 पे सिलेंडर पहुंच गया, 1000 पे सिलेंडर पहुंच गया, 400 पे होता है हमारी सरकार की, जैसे अभी अंकल याद दिला रहे थे। तो भाई जिस दिन आपके आशीर्वाद से मौका मिलेगा उस दिन हरियाणा में 500 रुपए के सिलेंडर करवाने, जैसा तो ये सारे संकल्प हैं। और भाई सबसे बड़ा संकल्प ये है, आपका आशीर्वाद मिला तो आपके नाम को देश में, आपके नाम को और आपकी पहचान को देश में मैं ऊपर लेके जाने का काम करूँगा। कोई आपको इसमें तो भाई ये सारी बातें हैं, मगर जैसा कि बताया कि आज आने का ये मकसद था कि भाई आपसे भाई आपका निमंत्रण था उस रूप में भी, और क्योंकि ये इस इलेक्शन में इनके पास सत्ता बल भी है, धन बल भी है, मीडिया बल भी इनके साथ है, दिल्ली चंडीगढ़ की सरकारें भी इनके साथ है, और हमारे पास तो जो है वो आपका आशीर्वाद है, इससे लड़ रहे हैं। तो मैं दोबारा आ पाऊं कि नहीं आ पाऊं, मैं छत्तीसगढ़ से कहना चाहता हूं, मैं आ पाऊं कि नहीं आ पाऊं इलेक्शन में, भाई आप सब, भाई किसी को मैं समझाऊंगा, किसी को आप समझाना, किसी के हाथ मैं जोड़ूंगा, किसी के आप जोड़ना। भाई आपस में हमें अपने भविष्य को देखना, अपने इलाके का भविष्य देखना, ये मौका नहीं चुकना। तो भाई आज ये मेरी जो आज हाजिरी जो है, ये इलेक्शन की भी हाजिरी, भाई आज आप इस बात को मानते हो, भाई मेरे को जान देते हो। और ये जो अपना इतना बढ़िया यहाँ पर जो एक ये मंदिर निर्माण, और ये जो है ना अपना ये गौशाला का और मंदिर का निर्माण कार्य, यहाँ पर शिव मंदिर में धर्मशाला का जो अधूरा चल रहा है, बड़े निमंत्रण भी बड़ा अपने सोच समझ के दिया जो कमेटी है, मैं मानूंगा जरूर, और निमंत्रण भी सोच समझ के दिया, उसकी जगह भी ठीक रखी बड़ी सोच समझ के, और उसका टाइम भी ठीक रखा, क्योंकि आचार संहिता होने वाली है, अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी, तो टाइम भी ठीक है और जगह भी ठीक है। और भाई तो मैं अपनी ओर से राज्यसभा कोटा, ये सही है कि आज हरियाणा में 15 सांसद हैं, 14 बीजेपी के हैं, लेकिन एक राज्यसभा का एक आपका बेटा भी सांसद है। मैं 11 लाख की घोषणा अपनी काम को खोलो
आपका काम किया है तो भाई देख लो, सही बात है। जो भी फैमिली को होना चाहिए। चलो वो अपना। और ये इसमें एक मैं बताऊं जी, इसमें वैसे एक ये हो गई जिसमें गांव का फायदा हो गया। ये 11 लाख की जो घोषणा थी, ये अंकल ने और हमने बैठ के फैसला करके भाई कितना दें, ये तो हमारी दोनों की मिला के, क्योंकि राजस्व जो है वो तो हमने मिला के फैसला किया था 11 का। लेकिन मैं वो घोषणा करते हुए ये पीछे से कंफ्यूज कर गया, ये बोलने लग गया कि जी आप ये कहो कि काम को तोल के वोट दो, ये वो तो तो मैं पीछे से बोलता बोलता मैंने क्या कर दी, मैंने जो है अंकल का नाम ले लिया। तो भाई अब ये बढ़ाने पड़ेंगे इसको, भाई अंकल की तरफ से इसमें 4 और ऐड करता हूँ, 15 लाख। ये कुछ और था, नुकसान कुछ और हो गया, मगर नुकसान मेरा हो गया, मगर गाँव का फायदा तो मेरा भी फायदा हो गया। तो ना आना ठीक, देखो भाई वो भी करेंगे, सारे वो करेंगे, लेकिन अपना मन पे और आत्मा पे ये तौल के फैसला करना कि झज्जर का सुधार किसने किया था और कौन कर सकता है, रोहतक का किसने किया था और कौन कर सकता है। आपको जो है ना, बाकी मैं ज्यादा क्या करूं, अगर आपकी आत्मा ठीक गवाही दे तो इस बार ये मौका मत चूकना, मौका ले आया, धरी डोरी में मौका आ गया।